साथियों नमस्कार। आउटसोर्स की आवाज पेज पर आप सब लोगों का पुनः स्वागत है। काफी दिनों बाद लाइव आकर आपसे अब तक की गतिविधियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सभी लोग आज की इस चर्चा को सुने और अधिक से अधिक शेयर करें। साथियों, ये बात आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां कामगार कर्मचारी वर्ग से सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। पिछले 10 साल से न्यूनतम वेतन रिवाइज नहीं हुआ। आप लोगों के संघर्ष के बाद जब रिवाइज हुआ तो उसे कोर्ट के जरिए रुकवा दिया गया। आउटसोर्स, अस्थायी, ग्राम पंचायत, अंशकालीन, तमाम तरीके के जो कर्मचारी वर्ग हैं वह अब तक के सबसे बड़े अन्याय का शिकार है। जो जानकारियां मिल रही हैं, मैं कई जिलों में बैठकें करके आ रहा हूं, हर तरफ हमारे लोगों की अनंत पीड़ा है। ऐसी ऐसी जानकारियां मिलती हैं कि जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी दफ्तरों में जो व्यवस्था बनाई है नौकरियों की, वह व्यवस्था आप सब लोगों के साथ अन्याय करने के लिए ही बनाई गई है। न्यूनतम वेतन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है और इससे बड़ा मुद्दा है रोजगार में सुरक्षा। और सबसे चिंता की बात तो ये है कि खुद मध्य प्रदेश सरकार अपने विभागों में जिन लोगों से काम करा रही है, जिन्हें खुद पैसा देती है, कंपनियां नहीं देती हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार के विभागों में काम करने वाला जो अस्थायी कर्मचारी है, जो ग्राम पंचायतों में है, चौकीदार है, भृत्य है, पंप ऑपरेटर है, सफाई कर्मी है, स्कूलों में है, छात्रावासों में है, अंशकालीन, खाना बनाने वाले, ऐसे तमाम सारे सरकारी दफ्तरों में ये सारे के सारे क्लास 4 के कर्मचारी हैं और इन्हें सरकार के द्वारा इनको वेतन दिया जाता है। आप सुनकर हैरान होंगे कि इनसे सरकार खुद 2000 से 5000 रुपए में काम करा रही है। जब सरकार खुद ही अपने द्वारा तय न्यूनतम वेतन अपने लोगों को नहीं देना चाह रही है, तो फिर कंपनियां अपने द्वारा रखे गए लोगों को कैसे पूरा वेतन दे देंगे। और यही वजह है कि खुद सरकार ने कंपनियों को मनमानी करने की छूट दे रखी है। और ये छूट, ये जो छोटा कर्मचारी है दूसरे विभागों में, जिससे 2 से 5000 में काम करा रही है, इसके जरिए ये साबित हो जाता है और सरकार ने कंपनियों को ये संदेश दे दिया कि जब हम 2 से 5 में काम करा सकते हैं तो आप क्यों हमारे द्वारा तय न्यूनतम वेतन दे रहे हैं। और इसी आधार पर कोर्ट में स्टे लिया गया है और आपका बढ़ा हुआ वेतन रुकवाया गया है। जितने भी कर्मचारी वर्ग हैं, ये सब कौन है? ये सारे के सारे लोग हिंदू हैं। इन्हें हम हिंदू कामगार कर्मचारी भी कह सकते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार अपने आप को हिंदू हितैषी सरकार बताती है। भारतीय जनता पार्टी भी खुद को हिंदुओं का बड़ा हितैषी बताती है। लेकिन कितनी दुर्भाग्य की बात है कि इसी मध्य प्रदेश में लाखों कामगार कर्मचारी वर्ग जो हिंदू है, उसी को गुलाम बना लिया गया है, उसी से भुखमरी के वेतन पर काम कराया जा रहा है। तो ये तो बड़ी विडंबना की बात है। और हम सब लोग इस अन्याय को सहते हुए चले आ रहे हैं। हमें बोलना चाहिए इसके खिलाफ, मिलकर बोलना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग मिलकर बोलने में, अपने हक के लिए बोलने से पीछे क्यों हटते। हालांकि
अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और वो अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। इसीलिए मैं आजकल जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं मंडला गया, बड़ी संख्या में लोग बैठक में आए, मैं बैतूल भी गया, मैं शहडोल भी गया, मैं जहाँ जहाँ भी जा रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग बैठकों में हिस्सेदारी कर रहे हैं और सारे लोग एक स्वर से ये संकल्प ले रहे हैं कि हम इस अन्यायकारी प्रथा को जब तक समाप्त नहीं करा देंगे, जब तक हमें जिंदा रहने लायक वेतन नहीं मिल जाता, तब तक हम इसके लिए संघर्ष करेंगे। और उन्हीं के इस संकल्प के जरिए, उनके द्वारा दी गई हिम्मत के बाद ही हम लोगों ने ये तय किया है कि हम अपने इस संघर्ष को अगले चरण में ले जाएंगे और जिसके तहत हम 15 जुलाई से छिंदवाड़ा में सामूहिक उपवास पर बैठने वाले हैं। 15 जुलाई को छिंदवाड़ा से जो सामूहिक उपवास हो रहा है 2 दिन का, उसके बाद ये कई जिलों में उपवास के कार्यक्रम होंगे। क्योंकि हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, आम जनता को भी अपनी पीड़ा को बताएंगे। इसलिए हम ये आंदोलनात्मक गतिविधियां जितनी भी कर रहे हैं, वह गतिविधियां इसी मकसद से की जा रही हैं कि आज नहीं तो कल सरकार को खुद के द्वारा किए जा रहे अन्याय पर थोड़ी बहुत तो शर्म आएगी, और जब शर्म आएगी तो निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। इसीलिए साथियों, हम लोग जो है, कितने लोग साथ दे रहे हैं, कितने लोग साथ नहीं देंगे, ये अलग मुद्दा है, लेकिन हम लोग तय कर चुके हैं कि जितने लोग भी इस संघर्ष में शामिल होंगे, उन लोगों के साथ हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। जारी रखना इसलिए भी जरूरी है, जैसा कि हमने कहा कि हम सब लोग हिंदू हैं। हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, हमारा धर्म हमें क्या शिक्षा देता है। आपने रामायण पढ़ी होगी, आपने महाभारत पढ़ा होगा, इन सीरियलों के जरिए इनको देखा भी है, इनसे शिक्षा भी ली है। गीता हम के उपदेश हैं, वो भी हमने सुने हैं। ये सारे धर्म ग्रंथ हमको अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देते हैं। रामायण, भगवान श्री राम अयोध्या से निकले तो वो किसी राजे रजवाड़े के घर नहीं गए। वो 14 साल तक उनको जितने भी ऐसे लोग मिले जिनके साथ अन्याय हो रहा था, उनके साथ खड़े हुए, उनको साथ लिया और अन्याय के खिलाफ, अन्याय करने वाले का उन्हें अंत किया। ये भगवान श्री राम की से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। अंत में जाके उन्होंने एक शक्तिशाली योद्धा रावण को भी पराजित किया। राम के साथ कोई धन्ना सेठ नहीं था। भगवान श्री राम के साथ न कोई जमींदार था, न कोई पूंजीपति था, न कोई राजे महाराजे थे। उनके साथ आप जैसे ही आम लोग थे जो उनके साथ जुड़े, उनके साथ चले, और जितने भी अन्यायकारी लोग थे, चाहे वो बाली हो चाहे रावण हो, सबको वो पराजित करते हुए चले गए। भगवान श्री राम का यही संदेश है कि आपसे शक्तिशाली, आम लोगों से शक्तिशाली कोई नहीं है। इसलिए अन्याय के खिलाफ एकजुट हो और संघर्ष करें, और तब तक संघर्ष करें जब तक कि दुश्मन को आप पराजित नहीं करते। महाभारत भी हमको क्या प्रेरणा देता है, महाभारत हमको क्या शिक्षा देता है? यही शिक्षा देता है। जो अन्यायकारी कौरव थे, पांडवों ने उन अन्यायकारियों के खिलाफ लड़े, उनमें उनके परिवार के भी लोग थे, उन्होंने इसका लिहाज नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया और अत्याचारी, अन्याय करने वाले कौरवों को उन्हें हराया। तो साथियों, हम हिंदू हैं और हमको गुलाम बना लिया गया है, जबकि हमारे धर्म ग्रंथ हमें इस गुलामी के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देते हैं। भगवान श्री राम ने कभी नहीं कहा था कि आप हमारी पूजा कीजिए, हमारे मंदिर बनाइए। अगर कहीं कहा हो तो आप लिखा हो किसी रामायण में या किसी भी धर्म ग्रंथ में, तो आप बता दीजिए। भगवान श्री राम ने एक ही संदेश दिया है
इस अन्याय के खिलाफ लड़िए। आप भी इंसान हैं, इंसान को इंसानों की तरह जीने का अधिकार है। हमारे संविधान की बुनियाद भी इसी पर खड़ी हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इन्हीं धर्म ग्रंथों से प्रेरणा लेकर हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा संघर्ष खड़ा कर दिया और उन्हें इस हिंदुस्तान से भगा दिया। आज कुछ तथाकथित लोग जो अपने आप को हिंदू हितैषी कहते हैं, जिन्होंने भगवान श्री राम के नाम पर आपसे वोट भी मांगे, सरकारें भी बनाई, और आज उन्हीं लोगों ने लाखों लाख हिंदू युवाओं को गुलाम बना लिया है। वो कभी आपके साथ हो रहे आर्थिक अन्याय के खिलाफ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि वो आपके लोग नहीं हैं। वो हिंदुओं की आड़ में अन्याय करने वालों का साथ दे रहे हैं। और अन्याय करने वाला कौन है? कंपनियों के मालिक, जिन्होंने आपका बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन रुकवा दिया है। ये साथियों, अपने आपका असली हितैषी कौन है, इसे पहचानने का भी समय है। मैं पुनः आपसे एक बार बार कहता हूं, पुनः कह रहा हूं कि यदि आपको आपके साथ हो रहे अन्याय से अगर मुक्ति चाहिए तो आपको मिलकर लड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि ये लड़ाई कठिन है, इसमें व्यवधान बहुत आएंगे। आपके अपने बीच के लोग आपको इस संघर्ष में शामिल होने से रोकने की कोशिश करेंगे। आपको इन सब चीजों को पहचानना है, परखना है। एकजुट संघर्ष के जरिए ही आपके भविष्य को बेहतर बनाया जा सकता है। यह हमारे धर्म ग्रंथों का भी संदेश है, आजादी के संघर्ष का भी यही संदेश है। इसके बाद भी अगर हम नहीं लड़ते हैं, हम एकजुट नहीं होते हैं अपने खुद के लिए, तो फिर हमारे साथ वही होता रहेगा जो पिछले 15-20 साल से होता चला आ रहा है। तो साथियों, ये वक्त हमारे और आप सब लोगों के लिए एकजुट होकर अपने लिए बोलने का वक्त है। यदि आप चुनाव का इंतजार करेंगे और चुनाव के समय अपने आप को सक्रिय करेंगे, तो उस सक्रियता को स्वार्थ की श्रेणी में रखा जाएगा। और सरकारें भी, राजनीतिक पार्टियां भी ये समझेंगी, अरे तो चुनाव आ गए, ये अपनी नेतागिरी करने के लिए आ गए, इसलिए वो आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए यह मौका है, यदि आप अभी से अपनी बात कहना शुरू करेंगे तो चुनाव आते तक सरकार को आप सब लोगों की दयनीय हालत के बारे में पता चलेगा और उनको शर्म आएगी और वो आप सब लोगों को अपनी प्राथमिकता में लेंगे। सरकारों को कोई इच्छा नहीं पड़ी है। राजनीतिक पार्टियां जिस तरीके से काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने तो राजनीति को सिर्फ चुनाव तक सीमित करके रख दिया है। राजनीति का मतलब चुनाव हो गया है। चुनाव को वो युद्ध की तरह लड़ते हैं और ऐसा महसूस कराते हैं जनता को कि अब लोगों को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ चुनाव है, इस चुनाव को करिए और राजनीतिक काम पूरा हो जाता है। जबकि राजनीति का मतलब है जनता से जुड़े हुए सवालों को उठाना, उनके समस्याओं का समाधान करना, उनकी समस्याओं पर चर्चा कराना, ये राजनीति का मकसद है। राजनीति इसलिए की जाती है। लेकिन आपने अभी देखा होगा कि ये मध्य प्रदेश में लाखों की लाखों संख्या में कामगार कर्मचारी वर्ग है, इसके मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी नेता बात नहीं करता है, उसके आर्थिक हालातों के बारे में चर्चा नहीं करता है। और इसलिए हम लोगों को अपने संघर्ष को राजनीतिक समझबूझ के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमने कई जगह जिलों में जब बैठकें करने जाते हैं तो हमारे तो बैठकों में आते हैं लोग, उनसे जब हम बात करते हैं तो वो लोग हैं जिनसे हम पूछते हैं किसी के पास जमीन है? नहीं है। किसी के पास दुकानें हैं? नहीं है। सारे के सारे दलित, आदिवासी, ओबीसी के लोग हैं। जिनके पास जमीनें भी नहीं है, जिनके पास दुकानें भी नहीं है, ये सब के सब दलित, आदिवासी, ओबीसी के लोग हैं ज्यादातर।
और उन्हीं से 2000-5000 में काम कराया जा रहा है। बताइए कि पूरे के पूरे समाज को आप आर्थिक असमानता में ढकेलने का काम कर दिया है, ढकेल दिया है। मतलब पिछले 20 साल में क्लास 4 और क्लास 3 की वैकेंसियां नहीं निकली। अगर आपने कहीं अखबारों में कोई विज्ञापन पढ़ा हो, कभी कोई भर्ती सुनी हो कि कहीं चपरासी की भर्ती हो रही है, सफाई कर्मी की भर्ती हो रही है, वाहन चालक की भर्ती हो रही है, तो बता नहीं हुई। जबकि क्लास 4 में ही लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है, और उन लोगों को रोजगार मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो गरीब हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं। उन्हीं के परिवारों के लोगों को क्लास 4 में नौकरियां मिलती हैं। आपने क्लास 4 की सरकारी नौकरियां खत्म करके पूरे के पूरे समाज को आर्थिक विपन्नता में पहुंचा दिया है। इसी तरह क्लास 3 की आपने कभी पढ़ा हो कि कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह निकली? आपने कभी पढ़ा हो कि किसी क्लर्कों की जगह निकली? नहीं। क्लास 3 भी पूरा का पूरा खत्म कर दिया, यह भी कंपनियों के हवाले कर दिया। आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों से ये काम कराया जा रहा है 5, 6, 7, 8 हजार। ये सरकार, जो सरकार क्लास 4, क्लास 3 की नौकरी नहीं दे सकती, क्या उसे सरकार कहलाने का हक है? नहीं है। 20 साल में हिंदू हितैषी सरकार ने चपरासी की नौकरी नहीं दी है। ये सच्चाई है मध्य प्रदेश की। और उसके बाद भी सारे मंत्री, सारे नेता विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं। उनके भाषण सुनिए तो ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में हर तरफ खुशहाली है, कोई परेशान नहीं है। जबकि लाखों की संख्या में कामगार कर्मचारी वर्ग है, जिसे करोड़ों भी कह सकते हैं, वह 2 वक्त भरपेट खाना खाने के लिए भी उसे सोचना पड़ता है। रोजगार गारंटी में करोड़ों मजदूरों को काम मिलता है, वो मध्य प्रदेश में ठप पड़ी हुई है। ग्राम पंचायतों में जो हमारा गरीब कामगार वर्ग रहता है, उसकी हालत बहुत दयनीय है, और उसे इस हालत में पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? मध्य प्रदेश की तथाकथित हिंदू हितैषी सरकार, जिसने सबसे ज्यादा अन्याय हिंदू कामगार कर्मचारी वर्ग के साथ ही किया है। इसलिए साथियों, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी अंशकालीन ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की ओर से चलाए जा रहे अन्याय के खिलाफ अभियान का हिस्सा बने, इस आंदोलन से जुड़े और अन्यायकारी ताकतों को पराजित करने में साथ दें। 15 जुलाई को हम लोग छिंदवाड़ा में उपवास से इस आंदोलन को और आक्रामक बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के साथ आपसे आज की चर्चा में यहीं समाप्त करते हैं। पुनः 1-2 दिन बाद आपसे चर्चा करेंगे। लड़ेंगे तो जीतेंगे, बोलोगे तो मिलेगा, वरना इसी तरीके से सरकारें आपके साथ अन्याय करती रहेंगी। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग हम लोगों के द्वारा विकसित किए जा रहे संघर्ष में साथ देंगे, समर्थन करेंगे। आज की इस चर्चा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके पहुंचाएं। नमस्कार।